अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपने अपने होम गार्डन में मिर्च के पौधे लगा रखे हैं और इस तरीके से मिर्च के पौधों के ऊपर फूल नहीं आते, यानी फूल जो है वो भर भर के नहीं आते, या 2-4 फूल आकर झड़ जाते हैं और खुश्क हो जाते हैं और उनसे मिर्चें भी नहीं बन पाती, तो अगर आपके पौधों के साथ भी कुछ ऐसा चल रहा है कि पौधों के ऊपर ना तो फ्लावर्स आते हैं और ना ही पौधे लश ग्रीन हो रहे हैं और ना ही पौधों की ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, तो आपने इस होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, जो बड़ी आसानी से तैयार होता है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिसे हम इस्तेमाल करके पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पा सकते हैं। इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र में मौजूद है काफ़ी सारा कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मिनरल्स और विटामिन्स, जो हमारे पौधों की मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स रिच बनाते हैं और पौधों को लश ग्रीन बनाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को हमने कैसे बनाया है, कैसे इस्तेमाल किया है, इसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पौधों में इस फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले आपने चंद बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, अगर हम उनको नज़रअंदाज कर देंगे तो आपका पौधा अच्छे से फल फूल नहीं पाएगा, फ्लावर्स नहीं दे सकेगा, फ्रूट नहीं बना पाएगा, पौधों के ऊपर नई शाखें नहीं आ पाएंगी। पौधों में आप खादों का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, पानी भी टाइम पे दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पौधों के ऊपर सवाए चंद फ्लावर्स आने के बाद वो झड़ जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं और उनसे मिर्चें नहीं बन पाती। तो ये क्यों होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट यह है कि अगर आपके पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली हो चुकी है, यानी कि आप भर भर के पानी देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं और पौधों को पानी पीने का मौका ही नहीं देते, इतना ज़्यादा पानी देते हैं कि वो ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, चाहे वो आपके पौधे गमलों में लगे हुए हैं, टोकरियों में लगे हुए हैं या कहीं पे भी लगे हुए हैं। फ्लावरिंग के टाइम आपने ज़्यादा पानी पौधों को नहीं डालना। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि पौधों की जड़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करती हैं, वाटर कंटेंट ज़्यादा चला जाता है पौधों के पत्तों में और फिर शाखों में और फिर आ जाता है पौधों के जो आए हुए फूल होते हैं, और उसी वाटर से क्या होता है कि आपके पौधे के ऊपर जितने भी आए हुए फूल होते हैं वो कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं और टूट कर झड़ जाते हैं। तो ये पहली गलती है, पानी आपने नहीं देना, पानी आपने कम देना है। ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल पानी बंद कर देना है, पानी आपने देना है मगर वक्फे वक्फे से पानी देना है। जब तक पौधे की मिट्टी मुकम्मल ड्राई ना हो जाए तब तक आपने पानी नहीं देना। कि पौधे की मिट्टी में हल्की सी नमी का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप ये सॉइल का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, किस तरीके से ये नमी जो है वो इस मिट्टी के अंदर मौजूद है, तो इस तरीके की मिट्टी जो है आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पौधों के ऊपर कम फूल लग रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर का असर हो रहा है, यानी कि अगर आप शदीद सनलाइट में पौधों को रखेंगे तब भी आपके पौधों के ऊपर उस लाइट की वजह से, उस इंटेंसिटी की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से पौधे जो है वो फूल देना बंद कर देते हैं। तो ख़ास तौर पर समर सीज़न में ऐसा नॉर्मल होता रहता है पौधों के साथ। तीसरी बड़ी वजह यह है दोस्तों कि अगर आपके पौधे के ऊपर कम फ्लावर्स आ रहे हैं तो आपने नाइट्रोजन वाली खादों को कम कर देना है या बिल्कुल बंद कर देना है। अब नाइट्रोजन वाली खादों में यूरिया है, अगर आप केमिकल खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आप फ़ौरन बंद कर दीजिए। एक तो वो गर्म खादें होती हैं जो पौधों की जड़ों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती हैं, और इसके अलावा नाइट्रोजन से भरपूर खादों में जो गाय के गोबर की खाद होती है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू नाइट्रोजन पाया जाता है, तो उसको आपने कम कर देना है। अब क्यों कम कर देना है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है दोस्तों कि अगर नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर रहे हैं पौधों के ऊपर तो वो फिर पत्ते तो बनाएगा, यानी पत्ते लश ग्रीन होंगे, ज़्यादा पत्ते बनाएगा, ज़्यादा शाखें लाएगा। नाइट्रोजन वाली खाद से पौधा पत्ते बनाने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देता है, फूल बनाने के ऊपर नहीं देता। तो दोस्तों, अगर आप इन केयर टिप्स के ऊपर अमल कर लेते हैं तो आपके पौधों के ऊपर फ्लावरिंग भी आएगी, फ्रूट भी लगेगा और पौधे हेल्दी और लश ग्रीन भी बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों उस लिक्विड फर्टिलाइज़र की जिसे हम आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं और पौधों की मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं।
जब तक आपके पौधों की मिट्टी के अंदर मिनरल्स की कमी होती है, यानी कि पोटाशियम की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है या फिर विटामिन्स की कमी होती है, तो फिर आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो ये एक ऐसी खाद है जिसके अंदर काफ़ी सारा कैल्शियम होता है। कैल्शियम ही हमारे पौधों को चाहिए ताकि हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर बना सके। ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी सिंपल तरीके से तैयार होता है। इसका तरीका ये है। तो दोस्तों, मिर्च के लिए खाद बनाने के लिए आप ये देख सकते हैं ग्लास के अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच दही लिया है। ज़्यादा नहीं लेना, 2 चम्मच दही लेना है, जो कि काफ़ी सस्ता है और आपको आसानी से अपने किचन से ही मिल जाता है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ग्लास के अंदर 2 चम्मच आपने छोटे वाले दही के इस्तेमाल करने हैं और इसके साथ ही आपने एक और चीज़ भी मिला देनी है, वो है साफ़ पानी, कूल वाटर आपने इसमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से मैं पानी डाल देता हूँ इस ग्लास के अंदर ताकि हमारा ये होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाए। पानी डालने के बाद अब आप चाहें तो इसे हिला सकते हैं किसी भी चम्मच के ज़रिए ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे चम्मच से थोड़ा सा इसको शेक कर देता हूँ ताकि ये इसमें हल हो जाए। बहुत ही कमाल की खाद है दोस्तों, सस्ती है, आसानी से बनने वाली है और काफ़ी ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इसके अंदर पाई जाती है। कोशिश करें कि थोड़ा पुराना दही ले लें। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसकी जगह पे दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पुरानी दही का फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर एक तो जो स्मेल है वो थोड़ी सी आ रही होती है, लेकिन उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी कमाल की होती है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जो पौधों की मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स रिच बनाते हैं। तो लीजिए, हमारा खाद जो है वो तैयार हो गया है। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं तो आप ज़्यादा खाद भी तैयार कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो अब ये तकरीबन 2 पौधे लगे हुए हैं टोकरी के अंदर। बीच वाला जो इसका एरिया है, इस एरिया को थोड़ा सा आपने खरोच लेना है, इसकी मिट्टी को ऊपर से हटा देना है, थोड़ा सा खड्डा बना लेना है। तकरीबन 3 से 4 इंच की गहराई में आपने इसका खड्डा बना लेना है बीच में। ज़्यादा गहराई में आपने खड्डा नहीं बनाना क्योंकि नीचे जो है वो छोटी छोटी सी रूट हेयर्स होती हैं, रूट बॉल है आपका, और वो डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके से आपने ये छोटा सा जो है गड्ढा बना लेना है। गड्ढा बनाने के बाद अब इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का तकरीबन 1 गिलास इस तरीके से तैयार करके अपने छोटे पौधों में इस तरीके से आपने इस गड्ढे के अंदर तमाम का तमाम फर्टिलाइज़र ऐड कर देना है। अब इसके बाद आपने करना यह है कि जो साइडों से आपकी मिट्टी निकली हुई है, इसको आपने हल्के हल्के दोबारा से रिवर्स करना है और अपनी जगह पे ओरिजिनल पोजीशन पे इसको मूव कर देना है। तो इस तरीके से आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इस फर्टिलाइज़र को दोबारा कब अप्लाई करना है, तो कोशिश करें कि अपने पौधों की जड़ों के अंदर डायरेक्ट इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस तरीके से बना के डाल दें, तकरीबन हर 15 दिन के बाद। दरमियान में कोशिश करें कि वक्फ़ा रखें, एप्रोप्रिएट वक्फ़ा रखना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आज एक खाद डाल दी, कल दूसरी कोई खाद डाल दी, तो ये गलती भी आपने नहीं करनी। को थोड़ा सा मौका दें ताकि वो ये न्यूट्रिएंट्स अच्छे से इंटेक कर पाएँ। मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि दही का इस्तेमाल हुआ है और दही के अंदर नेचुरली काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो आपके पौधों की जड़ों को एक तो महफूज बनाता है, फंगस को नहीं लगने देता, और इसके अंदर वो जो भी फर्टिलाइज़र आप ऐड करते हैं उसे वो डिकम्पोज करता है और न्यूट्रिएंट्स रिच बनाता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। मिट्टी जो है वो स्टक नहीं होती और जमती नहीं है, इस तरीके से मिट्टी हल्की बनती है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा था इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। केयर टिप्स भी शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।